देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और चीन की सेना के शीर्ष कमांडर पूर्व लद्दाख में सेनाओं को पीछे हटने की प्रक्रिया को लेकर बातचीत कर चुके हैं और भविष्य में भी ऐसी बातचीत जारी रहेंगी। जयशंकर ने विजयवाड़ा में संवाददाताओं को कहा कि अब तक हुई बातचीत का कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया है। उन्होंने कहा, सेनाओं को पीछे हटने का मुद्दा बहुत पेचीदा है। यह सेनाओं पर निर्भर करता है। आपको अपनी स्थिति और घटनाक्रम के बारे में पता होना चाहिए। सैन्य कमांडर इस पर काम कर रहे हैं। जयशंकर इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या भारत और चीन के सेनाओं के बीच हुई शर्तों को लेकर दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय का बातचीत हो सकती है। भारत और चीन के बीच बीते साल 5 मई से ही पूर्व लद्दाख में सैन्य गतिरोध चल रहा है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य और राजनीतिक स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। विदेश मंत्री ने कहा, सेना के कमांडर अब तक 9 दौर की बढ़ताई कर चुके हैं। हमें लगता है कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इसे समाधान के तौर पर देखा नहीं जा सकता। इन वार्ताओं को कोई खास प्रभाव अब तक दिखाई नहीं दिया है। जयशंकर ने पिछले साल मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बातचीत की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस बातचीत में कुछ बिंदुओं पर पीछे हटने की सहमति बनी थी। उन्होंने कहा, फिलहाल सैन्य कमांडर के बीच बातचीत चल रही है और ऐसी वार्ताएं आगे भी जारी रहेंगी। हाल ही में पेश बजट के बारे में जयशंकर ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष की बजट और पूंजीगत व्यय दोनों मुद्दों में वृद्धि किया जाना महत्वपूर्ण है। मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय में 18% की वृद्धि की गई है, जो कि मेरे हिसाब से बीते 15 सालों में सबसे अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान खाड़ी देशों से लौटे कामगारों ने वापस जाना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छा संकेत है।